आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 डरों के बारे में जो किसी इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इन 5 डरों में से कोई ना कोई डर आपके अंदर ज़रूर होगा। अगर इन 5 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन डरों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और इन्हें अपने जीवन से ख़त्म कीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। जिससे डरना होता है उसे वो बेफिक्र होकर करता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम से, उस चीज़ से वो जीवन भर डरता रहता है। दोस्तों, ये 5 डर आपको अपने जीवन से ख़त्म कर देने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला डर है आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग अपने पैशन को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे, या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। आप सोचिए कि आपके अंदर ये डर है। थॉमस एल्वा एडिसन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन लाइट बल्ब के आविष्कारक हैं, और एलन मस्क को तो लोग आज भी पागल कहते हैं क्योंकि वो इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को काम या धंधा खोलने के लिए कहेंगे, नई स्किल सीखने के लिए कहेंगे, या किताबें खरीदने के लिए कहेंगे, या फिर कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तो वो पहले अपनी गरीबी के बारे में कहेंगे। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही डर धीरूभाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वे यमन चले गए और वहाँ जाकर वो 300 रुपये की नौकरी करने लग गए। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। आप सोचिए कि उस गरीबी से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखिए कि इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच और कर्म के कारण गरीब होता है। दोस्तों, तीसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सभी के अंदर ज़रूर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के जाने के कारण उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उसे छोड़कर न चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझिए। विराट कोहली जब 17 साल के थे, जब एक रात 3 बजे के करीब अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को ख़त्म किया और अपने पिता और अपना सपना पूरा किया। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है यार। दोस्तों, चौथा डर है बीमारी का डर। बीमारी का डर ऐसा है कि कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, कई लोग परिस्थिति के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और इसी बात को आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं, और धंधा चलाते चलाते वो अपनी पॉलिसी भी बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है। मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ये कहना था हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कामों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े। जब वे उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन
उनके पास एक दिमाग ही था जो हमेशा चलता रहता था, और यही वो महान वैज्ञानिक है जो ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। दोस्तों, सबसे लास्ट और 5वां डर है वृद्धावस्था या मरने का डर। दोस्तों, कई लोगों को 30 से 35 साल की उम्र में ये कहते हुए आपने ज़रूर सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। अगर नेल्सन मंडेला ऐसी सोच रखते, दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल के थे तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल के रख दिया। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।